हर दिन हम सड़कों पर हजारों चेहरों को देखते हैं, कुछ हंसते हुए, कुछ भागते हुए और कुछ बस जिंदगी को खींचते हुए। लेकिन उन सभी में से एक चेहरा जो शायद ही किसी की नजर में आता है, वो होता है एक भिखारी का। एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी को हम एक ही नजर में आंक लेते हैं, निकम्मा, कामचोर या किस्मत का मारा। लेकिन क्या हर भिखारी की कहानी ऐसी ही होती है? आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे इंसान से जिसकी कहानी फुटपाथ से शुरू होकर आत्मसम्मान के फर्श तक पहुंचती है। ये कहानी है रघु की। रघु कभी एक भिखारी नहीं था, वो एक साधारण किसान परिवार से आता था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में उसका जन्म हुआ था। पिता रामदीन मेहनती किसान थे और माँ गीता देवी एक शांत और धर्मपरायण महिला। रघु पढ़ाई में औसत था, लेकिन मेहनती था। उसके सपने बड़े नहीं थे, बस इतना कि उसके माता पिता खुश रहें और वो उन्हें एक बेहतर जीवन दे सके। 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद रघु ने शहर का रुख किया। सोच थी नौकरी करेगा, कुछ कमाएगा और फिर वापस आकर अपने गांव में छोटा मोटा व्यापार शुरू करेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शहर रघु के लिए नया था, तेज, शोरगुल वाला और बेरहम। शुरू में एक होटल में बर्तन धोने का काम मिला। दिन भर काम, रात को कोठरी में सोना। लेकिन रघु को शिकायत नहीं थी। उसे लगता था शुरुआत है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन होटल के मालिक पर किसी गैर कानूनी काम का आरोप लगा और होटल बंद हो गया। रघु बेरोजगार हो गया। कोई सगा संबंधी नहीं, ना कोई जान पहचान। रोज नए नए ढाबों, दुकानों, गोदामों में जाकर काम मांगता, लेकिन सब जगह से जवाब मिलता, काम वाले पहले ही बहुत हैं। धीरे धीरे उसके पास बचे पैसे भी खत्म हो गए। एक दिन भूख और थकान से बेहोश होकर गिर पड़ा। जब आंख खुली तो खुद को फुटपाथ पर पाया। एक बुजुर्ग भिखारी ने पानी पिलाया। रघु ने बहुत विरोध किया, मैं भिखारी नहीं हूं। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी नहीं था, लेकिन ये शहर हमें वो बना देता है जो हम नहीं होते। शब्द दिल को चीर गए, लेकिन सच्चाई भी यही थी। पेट की आग सम्मान से बड़ी हो गई थी। कुछ दिन बाद रघु ने भी वही किया जो बाकी कर रहे थे, हाथ फैलाना। हर दिन रघु खुद से घृणा करता था। एक समय था जब वो पिता को कहता था, भीख मांगना शर्म की बात है, और आज वो खुद भीख मांग रहा था। वो खुद से सवाल करता, क्या यही मेरी मंजिल थी? क्या मेरी मेहनत, मेरा संघर्ष, मेरी आत्मा इतनी सस्ती थी? पर जवाब में सिर्फ चुप्पी मिलती। एक दिन एक बच्चा उसके पास आया और पैसे देने के बजाय एक सवाल पूछा, अंकल आप कुछ काम क्यों नहीं करते? उस सवाल ने रघु को अंदर तक झकझोर दिया। उस रात रघु फुटपाथ पर नहीं सो पाया। पूरे जीवन की घटनाएं उसके सामने घूम रही थी। उसे याद आया कि उसका सपना क्या था, सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए कुछ करना। अगले दिन उसने फैसला किया, अब और नहीं, भीख मांगना बंद कर दिया। वो वापस गया उन्हीं दुकानों पर, उन्हीं गोदामों पर, लेकिन इस बार भीख मांगने नहीं, काम मांगने। कुछ लोग हंसे, कुछ ने ताने मारे, भिखारी बनकर अब काम करेगा। पर एक बुजुर्ग चाय वाले ने उसे एक मौका दिया। बोला, काम छोटा है, पर मेहनत ईमानदारी से करोगे तो आगे बढ़ा दूंगा। रघु ने हाँ कह दी। दिन भर चाय के कप धोना, झाड़ू पोछा करना, सब करता, लेकिन इस बार चेहरे पर आत्मग्लानि नहीं थी, बल्कि आत्मसम्मान था। रघु ने खुद को बदलने की ठानी थी। काम के बाद पास के सरकारी पुस्तकालय जाता और हिंदी पढ़ता। किताबों से प्रेरणा मिलती। अब्दुल कलाम, गांधी, तुलसीदास, सबकी कहानियां उसका हौसला बढ़ाती। चाय वाले ने भी देखा, ये लड़का अलग है। धीरे धीरे उसे ग्राहक संभालने की जिम्मेदारी मिली। फिर पैसे जमा कर उसने खुद का चाय स्टॉल खोल दिया, रघु टी स्टॉल। स्टॉल छोटा था, लेकिन उसका सपना बड़ा। रघु की मेहनत रंग लाई। वो हर ग्राहक से मुस्कान से पेश आता, चाय के साथ साथ आत्मीयता परोसता। जल्दी ही उसके चाय की चर्चा होने लगी। एक दिन एक पत्रकार उसकी चाय पीने आया। जब रघु ने अपनी कहानी सुनाई तो वो भावुक हो गया और अखबार में लेख छापा, फुटपाथ से फर्श तक रघु की वापसी। अगले दिन रघु के स्टॉल पर भीड़ लग गई।
सब जानना चाहते थे वो भिखारी कैसे बना चाय वाला बिजनेसमैन। रघु ने कमाई का हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा में लगाना शुरू किया। हर महीने किताबें बांटता, स्टेशनरी देता और उन्हें समझाता। मैं गिरा था पर उठ खड़ा हुआ, तुम भी उठा सकते हो। उसने फुटपाथ के उन भिखारियों को भी जोड़ना शुरू किया जिन्हें उसने पहले देखा था। उन्हें काम दिया, आत्मनिर्भर बनाया। 5 साल बाद रघु का स्टॉल एक छोटी सी चाय और नाश्ते की दुकान में बदल गया था। उसका नाम था रघु इंस्पायर सेंटर। वहां अब सिर्फ चाय नहीं मिलती थी बल्कि उम्मीद भी मिलती थी। रघु को समाज सेवा के लिए कई सम्मान मिले, लेकिन जब उसे मंच पर बुलाया गया और कहा गया आज एक भूतपूर्व भिखारी देश का प्रेरणा स्रोत बन गया है, तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, अगर हिम्मत हो और आत्मसम्मान न मरा हो तो कोई भी फुटपाथ मंजिल की राह बन सकता है। रघु की कहानी हमें सिखाती है कि इंसान कितनी भी गहराई में गिर जाए, अगर वो खुद को उठाने का जज्बा रखता है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। मेहनत, आत्मसम्मान और दूसरों के लिए कुछ करने की भावना, यही असली सफलता है। रघु भले ही पहले भिखारी रहा हो, लेकिन उसकी सोच हमेशा राजा जैसी थी, और यही सोच एक दिन उसे भीड़ में सबसे ऊंचा खड़ा कर गई।